ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए। बट सबसे पहले देखेंगे कि क्या खास मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो आप जिनको भी मानते हैं बस उनका ध्यान कीजिए और देखते हो क्या ओवरऑल एनर्जी आ रही है। Leo, perseverance. You may feel like you are getting nowhere, but there are wonderful changes ahead. Don't give up. Okay, so इस हफ्ते आपके लिए ये मैसेज है कि भले ही आपको ये लग रहा हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ओके, यू आर नॉट गेटिंग एनीवेयर। आप चल तो रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। यू आर रॉन्ग बिकॉज लॉट ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग जो आप शायद नहीं देख पा रहे हो। वो कहाँ हो रहे हैं? बैकग्राउंड में। ओके, दैट मीन्स कि आप कहीं देख रहे हैं लेकिन आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। ओके, तो जल्दी ही वो वंडरफुल चेंजेस आप देखेंगे अपनी लाइफ में, भले ही वो करियर को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो, हेल्थ को लेके हो। डू नॉट गिव अप। आपको कहा जा रहा है कि डोंट गिव अप। ओके, कि गिव अप मत कीजिए, बिकॉज आपकी लाइफ में भी वो पॉजिटिव चेंजेस जल्दी ही आने वाले हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप की अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के। ओह माय गॉड, टू डिफेंसिव। ओके, तो ये कार्ड ऊपर आ गया है फ्लिप होके। लेट मी शो यू। तो एग्जॉस्टेड, थक जाता है जैसे कोई। अब थकता कब है? जब लड़ते हैं, लड़ के थक जाते हैं, एक दूसरे को प्रूव करके थक जाते हैं। गिव अप, ऑलमोस्ट लाइक गिविंग अप, वो वाली मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए कितनी चोट लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि चोट खाया हुआ इंसान होता है ना, तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है लियो आपके और आपके पार्टनर के बीच में। नाउ लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। सो इट्स लाइक कि आप बहुत टायर्ड महसूस कर रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, और थक चुके हैं। ओके, अपनी फीलिंग्स को और उन सब चीज़ों को टैकल करते करते। आपकी एनर्जी स्पेसिफिकली क्या है? यू आर ऑन द क्रॉस रोड्स। आप क्रॉस रोड्स पे हैं, कोई डिसीजन लेना है वेदर टू स्टे और मूव ऑन। आपको समझ नहीं आ रही कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। दैट्स द थिंग आपकी तरफ से। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, लवर, दे हैव स्टिल लव फॉर यू। कोई है आपके अराउंड या कोई किसी के साथ भी आप डील कर रहे हैं, स्टिल उनके मन में आपके लिए प्यार है। ऑल्दो आप लोगों के हो सकता है व्यूज ना मैच करते हो, या स्टिल वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि शायद इसका आउटकम वेट हो, शायद आप चेंज हो जाए या बदल जाए या परिस्थिति बदल जाए। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? ओके, सो इंटेंशन, दे हैव सो मच लव। मतलब उनके मन में आपके लिए प्यार बहुत है, लेकिन उन्होंने खुद को बांध के रखा हुआ है अपने इमोशंस को ना, जैसे कोई जकड़ लेता है कि नहीं, मतलब वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो कुछ नहीं, जब तक वो अपनी आंखों से ना देख ले, मतलब है ना, ऐसा कुछ उनके मन में चल रहा है। रिस्ट्रिक्टेड, बाउंड, अपने आप को स्टक रखना। या हो सकता है कि वो विश्वास नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे, ये चीज़ है। बट प्यार है, इमोशंस हैं। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? ओके, दे आर टोटली स्पाइंग ऑन यू। मतलब वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, ऑनलाइन आपको देखते रहते हैं, आपके पिक्चर्स को सोशल मीडिया पे ट्रैक करते रहते हो सकता है कि आपसे बात भी करना चाहते हो। और ऐसी सी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, बार बार शायद हो सकता है कि वो मैसेजेस चेक करते हैं। दे आर कंटिन्यूसली वॉचिंग ओवर यू। ओके, सो आउटकम क्या है? सो आउटकम ये है, आई थिंक मूविंग टूवर्ड्स समथिंग हैप्पी। कुछ आगे चेंजेस वंडरफुल दे, जैसे कि स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि प्रेजरवेरेंस, यू मे फील, आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ नहीं हो रहा, बट आगे चेंजेस आ सकते हैं। दैट मीन्स कि आपके रिलेशनशिप में भी वो सुधार आ सकता है। नाउ आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, मैं इसको जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगी क्या कहना चाह रहे हैं। यू नो, सो आपकी तरफ से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है हार्ट बीट। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं और इनके बिना नहीं रह सकते, और आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। आपके जो पार्टनर है, दे आर ऑल्सो, उनको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपकी तरफ अडिक्टेड है। ओके, मतलब सॉरी, मतलब ना चाह कर भी आप, हो सकता है आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ब्लॉक्ड थ्रोट चक्रा मुझे दिखाई दे रहा है। सो बात करना चाह रहे हो लेकिन अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो। ओके, आपकी तरफ मुझे कहीं न कहीं वो ऐसा लग रहा है एडिक्टेड है, ना चाह कर भी वो आपका सोशल मीडिया ट्रैक कर रहे हो, या आपको चेकआउट कर रहे हो, आपको मिस कर रहे हो, आपको याद कर रहे हो। दैट्स द एनर्जी। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके, तो यहाँ पर मुझे वो सेपरेशन दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि लाइक नॉट इंटरेस्टेड इन कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन,
somebody trying to move on, कोई मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, टॉक्सिसिटी, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, कोई ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा, भरोसा नहीं कर पा रहा, ओके, कन्फेशन, यहाँ पे कोई जेलस भी फील कर रहा है, ये आपके पार्टनर, आई जस्ट वांट टू सी स्पेसिफिकली आपके पार्टनर, ओके, जिनके बारे में भी लियो आप जानना चाह रहे हैं, ओके, यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज्ड डियर, यू आर फेक। हो सकता है कि वो ऐसा आपसे कहना चाहते हैं कि आप बदल चुके हैं, आप वो नहीं हैं जिनको वो प्यार करते थे, वो आपको बहुत इमेजिन करते हैं, ओके, रीयूनाइट भी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत गुस्सा है, रिलेशनशिप क्रॉस रोड्स पे आ चुका है, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कोई जेलस फील कर रहा है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, एक्सटर्नल फैमिली इश्यूज, ओके, टॉक्सिसिटी, बर्डन, ट्रस्ट, तो जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट आई थिंक गिव मी वन लास्ट चांस। तो शायद हो सकता है कि कोई अपोलोजाइज करना चाहे, वेट फॉर दैट थिंग, हो सकता है कि जल्दी ही कोई माफ़ी मांगना चाहे इस रिलेशनशिप में, अगेन इट कैन बी यू, इट कैन बी योर पार्टनर, कोई भी हो सकता है, ओके। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स, कि सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है, ओके। तो सिंगल्स के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई दूरी पे है, डिस्टेंस है, मैसेज करना चाह रहे हैं, लेकिन एक डर है, डिसअपॉइंटमेंट है, कि कहीं उन्होंने मना कर दिया या ऐसा कुछ, या कहीं हो सकता है कि आपने उनको रीच आउट किया हो, अपनी तरफ से कोशिश की हो, बट उनका कोई मैसेज नहीं आया, कॉल। सो आपको ये कहा जा रहा है, डोंट लूज होप, ओके, यू आर रियली स्ट्रेस्ड आउट, मुझे ऐसा लगता है कि आप स्ट्रेस्ड आउट दिखाई दे रहे हैं, बट आगे चल के यहाँ पर हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, या कोई बात बन जाए, या आपकी कोई बातचीत हो सकती है किसी से, आउटकम पॉजिटिव हो सकता है, तो उस चीज़ का वेट कीजिए, ओके, और होप मत लूज कीजिए, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं सिंगल्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट, ओके। सो करियर वाइज थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड। मुझे लगता है कि पहली बात तो ये है कि कुछ ना कुछ आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है लियो। हो सकता है काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हुआ आपके ऊपर, बर्डन, बट आई थिंक यू विल हैंडल इट, ओके। आप दोबारा से अपनी पोजीशन में आ रहे हैं, थिंग्स आर चेंजिंग, आई टेल यू, कि चीज़ें बदल रही हैं आपके करियर में, एक बदलाव आ रहा है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ की तरफ आगे, यू नो, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपनी पावर को रिक्लेम कर रहे हैं, यस, फाइनेंशियली ऑल्सो आप कुछ अच्छे स्टेप्स ले सकते हैं, या हो सकता है कि फाइनेंशियल आपको कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आने वाले टाइम में। मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगी फॉर ऑल द लियो, ओके, आप जो है अपने करियर को बहुत पॉजिटिविटी के साथ फेस कर रहे हैं, ओके। हो सकता है कि आप अपने करियर से रिलेटेड आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, कहीं मूव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऐसे मिले, और कोई कन्वेंशन यू नो अटेंड करनी हो, ट्रेनिंग अटेंड करनी हो, सो यू आर रेडी, आप रेडी हैं, ओके, मतलब कुछ भी स्टेप्स लेने के लिए आप तैयार हैं, और आपको ये कहा जा रहा है आपके अंदर वो नेचुरल टैलेंट है, ओके, तो आप उसको बाहर लेकर आइए, इट्स टाइम टू मेक मनी, कि आपका जो नेचुरल टैलेंट है उसका इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़िए और अपने करियर में वो चेंजेस लेके आइए, बिकॉज नाउ इज़ द टाइम, ठीक है, कि अब ये सही वक्त है कि जो चीज़ें आपने पहले नहीं की या आपने एक्सप्लोर नहीं किया, तो ये अच्छा वक्त है, ठीक है, कुछ सीख सकते हैं, कुछ आगे अपने करियर में कुछ चीज़ों को एक्सपैंड कर सकते हैं, और आपकी जो ड्रीम लाइफ है वो मैनिफेस्ट हो रही है, आपके पास रिसोर्सेज, ऐसा लगता है कि डिवाइन जो है वो रिसोर्सेज मतलब लेकर आ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि आप अपनी करियर को आगे बढ़ा सकें। सो स्टार्टिंग में जो एनर्जी आ रही थी कि आपको ये लग रहा होगा कि कुछ नहीं हो रहा, बट लॉट इज़ हैपनिंग, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो शायद आप अभी नहीं देख पा रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सतर्क रहें, किसी पे भरोसा मत करें, ओके, ऐसे ही बिना देखे सोचे समझे, और अपनी जो फाइनेंसेस स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट का कार्ड आ रहा है, सो इस हफ्ते बी वेयर कि आपकी किसी से बहस ना हो इस यू नो इस वजह से। देखिए यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आ रहा है, सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़, पहले तो आपको ये मैसेज आ रहा है, जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, क्योंकि ये कार्ड पहले भी बहुत मतलब यू नो बार आया है, तो आई जस्ट वांट टू सी कि डिवाइन आपको यहाँ क्या कहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, डिवाइन आपको इस कार्ड के थ्रू ये समझाना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में
ऐसा तो नहीं है कि आप खुद को खुश करने के लिए, तसल्ली करने के लिए किसी चीज़ को हाँ कह रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ओके? तो ये मान के चलिए कि अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उसका जो आउटकम है वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं होने वाला, वेदर इट इज़ अबाउट योर बिज़नेस, वेदर इट इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप, हेल्थ, कुछ भी है, ओके? सो सिर्फ़ हाँ बोलने के लिए हाँ मत बोलिए कि हाँ ठीक है, कुछ तो करना ही है, ओके? सो क्योंकि उसका अगेन उसमें आपको बिट्रे मिल सकता है, मतलब धोखा, ओके? वी यूजुअली फाइंड दैट वी आर ट्राइंग टू गेन समथिंग। ऐसा हो सकता है कि आपको ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ कोई गैप फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप मतलब छोटा-मोटा फ़ायदा, मतलब टेम्परेरी फ़ायदा देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आपकी हेल्प नहीं करेगी, ठीक है? तो इस कार्ड के थ्रू आपको ये समझाया जा रहा है। इनफैक्ट आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी एग्ज़िस्टेंस, आपका पर्पस क्या है, ओके? उस चीज़ को फ़ॉलो कीजिए, अपना जो टाइम है वो उस चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, येस, वर्क ऑन योरसेल्फ। और यहाँ पे फ्लावरिंग की एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स कि ब्लूमिंग, यू नो, कि हाउ टू ब्लूम, हाउ टू ग्रो, कि अभी इस सिचुएशन में आपको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। यू मे फील लाइक अ गार्डन ऑफ फ्लावर्स राइट नाउ, showered with blessings from everywhere, welcome the bees, okay, spread your joy. So I think this is a time, ये बहुत सही वक्त है कि आप खुद पे वर्क करें और ग्रो करें, और आप देखोगे कि जो पूरा नेचर है, ओके, जो पूरा ब्रह्मांड है वो आपका साथ दे रहा है इन दिस प्रोसेस टू ग्रो। एक है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और मतलब झूठी खुशी के लिए, तसल्ली के लिए, और एक है कि एक्चुअली में यू आर वर्किंग ऑन समथिंग और उसमें डिवाइन आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? द एग्जिस्टेंस, द पर्पस, और वर्किंग टूवर्ड्स दैट। तो चूज आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लियो। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।